जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। गाइज, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं आर्टिकल 32, हमारे संविधान का सबसे मूलभूत आर्टिकल 32। बस उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। क्या है 32 आर्टिकल? गाइज, हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है, क्या बोलता है ये और क्यों हमें ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों, क्या रीजन है? दोस्त, हमारा जो मौलिक अधिकार जो है ना 12 से 35 के बीच में, उसका मेन जो रक्षा करने वाला जो आर्टिकल है ना, मेरा 32 है। 32 ही हमारा वो ऐसा आर्टिकल है जो हमारा 12 से 35 के बीच में दिया हुए सभी मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है तो सुनो दोस्त, जब हमारा मौलिक अधिकार जो हमें 12 से 35 के बीच में दिया गया है और हमें वह अधिकार यदि नहीं प्राप्त होती है और हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होगा, कोई हमसे छुआछूत कर रहा है, हमें समान हक और सबके भांति नहीं मिल रहा है, उपाधियों का अंत, जो किसी को भी जबरन उपाधि दे दिया जाता है जो उस लायक नहीं है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है, सवाल जवाब करने की स्वतंत्रता दी गई है, आरटीआई की स्वतंत्रता दी गई है और हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है, मौन धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भारत देश में कहीं भी आने जाने घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है, बसने की स्वतंत्रता दी गई है, अरे व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, हमें सभा करने की स्वतंत्रता दी गई, संगठन करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। हमें प्राइवेसी की स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपना प्राइवेसी हम किसी से हम शेयर नहीं कर पाएंगे। यदि कोई लेना चाहेगा मेरा प्राइवेसी कि अपना प्राइवेसी तुम बताओ, तो उसको हम नहीं बताएंगे। क्यों? ये मेरा मौलिक अधिकार है भाई, नहीं बताना। कोई यदि बोल रहा है कि प्राइवेसी मतलब कि तुम अपना मोबाइल का पासवर्ड खोल के तुमको दो, तो उसको औकात नहीं कि तुमसे वो पासवर्ड मांग, मोबाइल छीन के तुमसे वो पासवर्ड ले ले। हाँ, भाईचारा को लीड से करता है, दोस्ती यारी में तो चलता है भाईबंदी की तरह, लेकिन कोई बोलता है कि भैया हमें तुमको पासवर्ड चाहिए, हमको ये चीज देखना है, तुम ये चीज किया है, नहीं दे सकता है। देने का हक ही नहीं है यार, तुम्हारा हक है कि नहीं देगा, संवैधानिक हक तुम्हारा है। ओके, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, शोषण के विरोध अधिकार। कोई भी तुमको जबरन काम करवाता है, बधवा मजदूरी करवाता है, मानव तस्करी तुमसे करवाता है, जो 0 से 14 वर्ष के जितने हमारे जो बच्चे हैं उनसे यदि बधवा मजदूर करवाया जाता है, खनन के काम करवाई जाती है, कभी कल कारखाने में काम करवाई जाती है, अर्थात कोई खतरनाक काम करवाया जाता है जहां पे हमें बम पटाखे वगैरह बनाया जाता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन सभी से जो काम करवाया जाता है, सब ये आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है भाई। धर्म की स्वतंत्रता आपको दी गई है, आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, कोई भी धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धर्म के लिए रखे हुए धर्म पर आपको यदि टैक्स सरकार दे रहा है तो आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सरकारी स्कूलों में यदि हमारी शिक्षा जाति धर्म संस्कृति और भाषा, जाति धर्म संस्कृति और भाषा के हिसाब से जो हमारे माइनॉरिटी परिवार के लोग हैं, माइनॉरिटी फैमिली के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन सभी के परिवार यदि कोई भी सरकारी स्कूलों में आता है तो इन 4 चीजों के आधार पर यदि उसके साथ यदि भेदभाव किया जाता है
जाति धर्म और फिर संस्कृति और भाषा के हिसाब से उसके साथ भेदभाव किया जाता है कि नहीं तुमको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तुम इस जाति से बिलोंग करता है, तुम्हारा ये धर्म ये है, तुम्हारा भाषा अलग है। सरकारी स्कूलों में यदि ऐसा बोला जाता है तो तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यदि आपको पढ़ने के लिए एक दूसरे स्कूल में कठिनाइयां हो रही है तो आपको संविधान ने हक दिया है, अधिकार दिया है कि आप अपने हिसाब से, अपने भाषा के हिसाब से एक अलग से संस्था खोल सकते हैं जहां पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। यदि वो संस्था आपसे खोलने नहीं दिया जा रहा है तो आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यदि इतनी सारी आपके साथ दुरुपयोग हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपका जो अधिकार दिया है, आपका अधिकार लोग मिस यूज कर रहा है आपका अधिकार को, तब आप समझो कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन यहाँ पे हुआ है। और यही आर्टिकल 32 कहता है कि यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपना न्याय मांग सकते हैं, अपना याचिका दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। तो भाई ये चीज तो है। मेरे साथ समझो कि मेरे साथ मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, वो हमसे छुआछूत हमसे कोई किया है, छुआछूत के भावना को हमसे रखा है, अस्पृश्यता के अंत, अनटचेबिलिटी। यदि इसके साथ अर्थात हमारा मौलिक अधिकार का हनन को किया तो 32 कहता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ और सुप्रीम कोर्ट के जजेज आपका बात को मानने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बोला है, हमारे संविधान ने बोला है कि यदि कोई भी मौलिक अधिकार का यदि हनन करे तो भैया आप अपने अधिकार को लेकर के जाओ, अपने अधिकार को मांगो, सरकार से जवाब मांगो कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ छुआछूत का भावना इन्होंने क्यों रखा, हमें कोई भी धर्म से मानने से इनकार इन्होंने क्यों किया, या फिर हमसे कोई भी धर्म जबरन हम मानने के लिए बाध्य नहीं है और वो हमें मनवा रहा है, क्यों मनवा रहा है। तब आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मेरा घर भाई यहाँ है, झारखंड टंडवा में है, चतरा जिला में मेरा घर है और मेरा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, तो बहुत दूर है ना। तो क्या अपने हम अधिकार को मांगने की उतना दूर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। तो एक और हमें बोला गया है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं इस मैटर को लेकर के, तो आप इसी मैटर को लेकर के डायरेक्ट आप हाईकोर्ट जाइए। लेकिन 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप यदि हाईकोर्ट जाते हैं इसी मौलिक अधिकार के बात को लेकर के, तो फिर भी सरकार आपकी बात को मानने के लिए बाध्य है। कोर्ट आपकी बात को मानेगी और जो सुनवाई आपको सुप्रीम कोर्ट में होता वही सुनवाई आपको हाई कोर्ट में होगी। ये हमारा है संविधान की अच्छाइयां। कितनी अच्छे संविधान ने लिखा है हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने। कितनी अच्छी लिखा है। यदि आपको वहां सुप्रीम कोर्ट जाने की यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट तो सबका नजदीक ही रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली में है, दिल्ली वासी के लिए हाई कोर्ट दूर है, सुप्रीम कोर्ट नजदीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा डायरेक्ट। 200 आर्टिकल 26 के आर्टिकल 32 के तहत क्यों जाएगा वो हाई कोर्ट भाई? तो यही तो होता है। ये हमारा आर्टिकल 32 कहता है।
गाइज, आर्टिकल 32 में ही हमारा 5 तरह के रीट जारी होता है। 5 तरह के रीट जारी करता है आर्टिकल 32। जो रीट कौन कौन सा है मेरा, तो पहला मेरा आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण। ये हमारा 5 तरह के रीट हैं जो आर्टिकल 32 जारी करता है। और ये किसके लिए, तो हम सभी भारत देश में रहने वाले तमाम सभी नागरिकों के लिए है, यहाँ की लोगों के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। तो पहला हमने बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, जब कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, जब कोई भी कैदी, हम कैदी को जब पुलिस पकड़ के उसको लेता है, अपराधी को उसको कैद कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अरेस्ट करने के तत्पश्चात उसे 24 घंटा के अंदर उसे नजदीकी न्यायालय में पहुंचाना होता है। यदि आपको 24 घंटा के अंदर नहीं पहुंचाता है तो आप अपोजिट तरीका से आप खुद उस पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है। अब होता यह है कि 24 घंटा के अंदर तो पहुंचाना होता है, लेकिन उसमें कौन कौन सा दिन ऐड होता है। जब कोई सरकारी छुट्टी हो तो उसमें 24 घंटा में ऐड नहीं होता है। आने जाने में जितनी समय लग रही है तो उसमें 24 घंटा ऐड नहीं होता है। उस बात को भी देख करके ही आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। दूसरा मेरा होता है परमादेश। जो भी हमारे सरकारी कर्मी लोग हैं उनको संविधान ने आदेश देता है कि आप अपने काम को हूबहू करें, अच्छे तरीका से करें। जितने आपको काम दिया गया है अपना उस काम को आप अपने हिसाब से और जितनी सरकार को चाहिए उतना, जितना जो टाइम टेबल दिया गया है उतना आप काम करें और अच्छे तौर तरीका से करें, ताकि हमारे देश के लोगों के भलाई के लिए आप काम आ सको। ऐसा नहीं कि हमारे सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक लोग हैं क्या करते हैं, बच्चे तो आया गया कोई ठिकाना नहीं, कितने बच्चे आए हैं सभी बच्चे को बैठा देते हैं ग्रुप में और 5-6 टीचर्स मिल करके आपस में ही गोलमेल सम्मेलन करते हुए रहते हैं। क्यों भाई, क्या सरकार इसी के लिए पैसा दे रही है आपको? नहीं ना। आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, जितना सरकार ने टाइम रखा है उस टाइम के हिसाब से इस बच्चों को पढ़ाएं आप, तभी तो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं भागेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई होती तो बच्चा को हम क्यों भेजते सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए? कोई भी चाहता है ना भैया हमारा पैसा भी बचे और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी खासा हो। यदि हमारा सरकारी स्कूल में ही होता तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजता है? फिर बच्चे लोग को उसके अभिभावक नहीं भेजते ना। ये होती है। तो परमादेश उसी को बोलते हैं। सरकार आदेश देता है कि आप अपने काम हूबहू तरीका से अच्छे ढंग तरीके से करें। तीसरा मेरा होता है अधिकार परीक्षा। सरकार ये संविधान हमें ये भी बोलता है कि जितने भी हमारे सरकारी गण हैं, सरकारी कर्मी लोग हैं, उसका जितना अधिकार है जो उसका काम दिया गया है वह उसी काम को करे, वह और अपना अधिकार दूसरा और न ले ले अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में खाना बनाने के लिए 2-3 सहयोग करने के लिए 2-3 महिलाएं आती है या फिर आते हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, ऐसा कोई थोड़ी नहीं है। हाँ, वो खाना बनाने के अलावा चले जाए बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, तो क्या ये उसका अधिकार है? हमारे सफाई कर्मी लोग आते हैं स्कूल में या हॉस्पिटल्स में,
तो सफाई कर्मी चल जाए बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, तो क्या ये उसका अधिकार है? उसका काम है सफाई करना, तो सफाई करो ना। बच्चे लोग को क्यों पढ़ाने के तुम चले गए हो? यदि हाँ अपने हिसाब से यदि उसको इतना ज्ञान है तो टीचर वहां के शिक्षक से ही हाँ परमिशन लेके पढ़ा सकते हैं, यदि शौक है तो, नॉलेज देना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ लोग भी नहीं है, कुछ आता भी नहीं है, चल गए पढ़ाने के लिए बच्चे लोग को, तो क्या शिक्षा देंगे वो? हमारे हॉस्पिटल में सफाई गन जो साफ सुथरा करने वाला रहता है, झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं अर्थात पुरुष रहते हैं, वो चल जाए कि हाँ हम ही डॉक्टर हैं, और वही जाके पेट उठ चिरना स्टार्ट कर दे मरीज को, तो भाई क्या हाल होगा फिर? इसीलिए संविधान ने बोला है कि आप अपना अधिकार, जितना आपको अधिकार है उतना ही काम करो। उसके अलावा ज्यादा काम करने की आपको जरूरत नहीं है। किसी की हक को छीनने के लिए आपको अधिकार नहीं है। जितना आपको सरकार ने, संविधान ने आपको जितना हक दिया है उसका आप उतना ही यूज करो। ओके। चौथा रीट क्या कहता है हमें? प्रतिषेध। ऊपरी जो हमारा अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देता है कि भाई तुमसे एक काम नहीं हो रहा है तो वो काम आप हमको दे दो। जो आप इतना दिन से ये काम को आप रखे हो, यदि कोई केस आता है निचली अदालत में, वह केस वहां से सुनवाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन वह अपने ही पास रखा है, वहां अगला उससे ऊपरी अदालत में भेज भी नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो तुम्हारा केस है इसको तुम हमको हैंड ओवर करो, ताकि इसको हम अच्छा से यहां से हम इसको क्लियर कर सके। ये बोलता है प्रतिषेध। पांचवा मेरा रीट होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या बोलता है कि जो भी डायरेक्ट हाई कोर्ट हो गया, मतलब कोई भी केस निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाता है, तो ऊपरी अदालत उस केस को डायरेक्ट रफा दफा करता है, डायरेक्ट जेल या बेल। अर्थात कोई भी यदि केस आता है उसको सुनवाई 110% वो करके देता है ऊपरी अदालत, और उसको देने का संवैधानिक हक है, वो देगा। ये भैया मेरा आज आर्टिकल 32 यही समाप्त होती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमारे 5 रीट हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन सा रीट है, क्या नाम है, उन सभी रीटों में क्या क्या चीजों के बारे में बताया गया है, क्या ये आपके लिए जरूरत है या फिर नहीं है। आप खुद सोचो क्या जरूरत है या फिर नहीं है। ओके गाइस, आज हमारा आर्टिकल 32 यहां पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।